इसी बीच उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सीएम कुर्सी पर भी अब संकट के बादल छाए हुए हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार कुर्सी पर आराम फरमाती रही। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरोना से मारे गए शवों को बराबर ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। इस तरह की कई वीडियोज आ चुकी है। प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में रहकर भूखे मर रहे हैं, इसलिए वो आए दिन वापसी के लिए पैदल ही महाराष्ट्र से रवाना हो रहे हैं। मजदूरों को राशन वितरण करने की बजाय क्वारंटीन सेंटरों में परोसी जा रही 2 वक्त की रोटी पर उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। 55,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं और उसका 36,000 अकेले मुंबई में है। गरीब भूखा प्यासा सड़कों पर घूम रहा है। पूरे महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची हुई है और इसी त्राही के कारण अब महाराष्ट्र को सेना के हवाले कर देने की मांग भी उठ रही है। महाराष्ट्र में सेना तैनात करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना सहित पूरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव सरकार को एक तरह से फेल बताते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है, जिसके बाद से ही शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और बौखलाए एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उद्धव ठाकरे पर कोरोना काल के दौरान भी गंदी राजनीति करने का आरोप लगातार लग रहा है। ऐसे में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति शासन और सेना पर अंतिम फैसला लेना है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा तेज होने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने एक बैठक भी बुलाई है और इस बैठक के बारे में बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने सोमवार को मिलने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार को बुलाया था। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे उनके साथ में, और प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं, बीजेपी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की राज्यपाल से मुलाकात होने के बाद नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले थे और उसके बाद ही राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही नारायण राणे ने राष्ट्रपति शासन और महाराष्ट्र के अंदर जो सेना बुलाने की बात कही थी। यह इससे स्पष्ट हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों पर चलने वाली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति शासन पर अब राजनीति महाराष्ट्र के अंदर तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि एनसीपी और प्रफुल्ल पटेल के तेवर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से जो उद्धव ठाकरे की सरकार हार चुकी है उसको लेकर के बताया जा रहा है कि एनसीपी के बागी तेवर अब देखे गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जिस तरह से शरद पवार को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब शरद पवार का ग्रहण लगा हुआ है।